क्रिकेट के मतवालों, धड़कने संभालो, छिड़ने वाली है क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला PSL आज से तहलका मचाएगा। मेगा इवेंट का आगाज मुल्तान में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से होगा। गुलूकार साहिर अली बग्गा, आसिम अजहर, फारिस शफी, आयमा बेग और शाय गिल आवाज का जादू जगाएंगे। पहले मैच में PSL 7 के फाइनलिस्ट कलंदर और सुल्तान टकराएंगे। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नश्र किए जाएंगे। मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी इफ्तिताही मैच में कामयाबी के लिए पुरजोश। मोहम्मद रिजवान कहते हैं शाहीन आफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, लेकिन हमने उनके खिलाफ प्लान तैयार किया हुआ है। शाहीन आफरीदी ने कहा मुल्तान सुल्तान्स होम ग्राउंड पर खेलेंगे, लेकिन उम्मीद है क्राउड दोनों टीमों को सपोर्ट करेगा। PSL की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच के लिए तैयारियां जारी। कराची के शेरों की भरपूर प्रैक्टिस, कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम कहते हैं हरीफ कोई भी हो, हमने तगड़ी क्रिकेट खेलनी है। नताइज हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हर मैच में फाइट करेंगे। टीम के ओनर सलमान इकबाल को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इस टीम को फैमिली की तरह जोड़ कर रखा हुआ है। किंग्स 14 फरवरी को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का तूफान, सबसे बड़ा क्रिकेट शो, हर लम्हा पुरजोश। शायकीन क्रिकेट का जोश जगाने आ रहा है। एक बार फिर मासूमाना शरारतें, चैंपियन कप्तान यूनिस खान, कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए और तबसरे, आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। तो हो जाए तैयार, आज से रोजाना रात 11:03 पर। बाजवा ने तस्लीम किया, मेरी हुकूमत उसने गिराई। अरशद शरीफ शहीद ने लिखा था, वो कौन था? सारी कौम को पता था वो कौन था। मुझे पता नहीं था कि वो तस्लीम ही कर लेगा कि हुकूमत उसने गिराई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वार, कहा कि साबिक आर्मी चीफ ताकतवर था, सारे इख्तियारात उसके पास थे, फैसले वो करता था, तनकीद मुझ पर होती थी, मैं तो पंचिंग बैग था, उसे कोई पूछने वाला नहीं था। मैं कहता था एहतसाब होना चाहिए, बाजवा ने फैसला किया एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हुआ। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि शहबाज शरीफ उसका फेवरेट था, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का पहला ही फैसला कर लिया था। वाज़े हो गया, मुझे निकालने में अमेरिका का हाथ नहीं था। बाजवा ने अमरीकियों को बावर कराया, मैं अमरीका मुखालिफ हूँ। इमरान खान ने कौम को अदलिया का साथ देने की अपील कर दी। कहा ये चोर अदलिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अदलिया के खिलाफ महाज खड़ा किया जा रहा है, बयान आना शुरू हो गए हैं, अदलिया को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, कौम भी तैयारी करे, हम सबको साथ खड़े करना होना है। अदालतों का काम कमज़ोर और ताकतवर को एक कानून के तहत लाना है। आइन की हिफाजत के लिए कौम अदलिया की तरफ देख रही है। एक तरफ ताकतवर टोला और माफियाज हैं जिन्हें कानून से बालातर रहने की आदत है। ताकतवर मुजरिम टोला हमेशा खुद को कानून से ऊपर समझता है। साढ़े 3-4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया। पिछले 7-8 माह से बाकायदा मुहिम जोई कर रहे हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने शौकत तरीन जैसे बंदे को भी बहकाया, के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी, जो गवर्नमेंट ने दे दी है। हुकूमत ने FIA को शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। उन्होंने जो कुछ किया उसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी। इमरान खान ने तोशाखाने में चोरी की, उनकी अहलिया हीरे जवाहरात लेती रहीं, इदारे तहकीकात कर रही हैं। अनकरीब इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। इमरान खान चाहता है कि जल्द इलेक्शन हो जाए, उसे मालूम है पकड़ा जाएगा और नाअहल भी हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इमरान खान ने अब सियासी दहशत गर्द का रूप धार लिया है। इमरान खान की कोशिश है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। मुल्क को दरपेश मुआशी दहशत गर्दी के चैलेंजेस का हल फौरी इलेक्शन नहीं, किसी मुज़ाकरात का अब कोई इम्कान नहीं।
मरियम नवाज के एक बार फिर अदलिया पर हमले, इल्ज़ाम लगाया कि अदलिया आज भी उन्हें सहूलियात फराहम कर रही है। अदालतों पर अब सवालात उठ रहे हैं। जज के दामाद होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है। बाबर अहमद बाबा जहमत बन गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ और मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए। नवाज शरीफ के ना होने से पार्टी मुतासिर हो रही है। नवाज शरीफ के मामले पर पार्टी से नाराज़ हूँ। हुकूमत और हम कुछ ना कर सके। कमर बाजवा की एक एक्सटेंशन पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, मैंने कीमत चुकाई। जब रूल ऑफ लॉ की बात आएगी, अगर इनका मुफाद सर्व ना हो रहा हो तो ये हमेशा इदारों पे हमला करते हैं। जब फैसले इनके हक में आते हैं उस वक्त अदलिया अच्छी हो जाती है, जजेस अच्छे हो जाते हैं। जब इनके खिलाफ आते हैं उस वक्त अदलिया बुरी हो जाती है। ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है। ये चाहते हैं कि अदलिया इनकी मर्जी के फैसले दे। आइन पर अमल दरामद में इनका मफाद ना हो तो ये इदारों पर हमला करते हैं। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब कहते हैं, जब फैसले इनके खिलाफ आते हैं तो इन्हें अदलिया बुरी लगने लगती है। माहिर कानून फैसल चौधरी ने कहा कि ये अदलिया को कमज़ोर करना चाहते हैं। मरियम नवाज का बयान इदारों पर असरअंदाज होने की कोशिश है। इनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलना चाहिए। सदर इस्लामाबाद बार शोएब शाहीन कहते हैं, इनके हक में फैसला आए तो सब अच्छा, खिलाफ आ जाए तो सब बुरा हो जाता है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आया है कि इलेक्शन कराओ। कब तक भागोगे, कहां तक भागोगे? कभी तो कौम का सामना करना पड़ेगा। एकदम से धमाके भी शुरू हो गए, जंग भी शुरू हो गई, छुपन छुपाई भी शुरू हो गई। इमरान खान के दौर में रिलीफ मिलता था, आज अवाम महंगाई से परेशान है। मुराद सईद का मैंगोरा सिटी में जलसे से खिताब, कहा हुक्मरानों से कहता हूं कब तक इलेक्शन से भागते रहोगे। जेल भरो तहरीक में पहला नौजवान मुराद सईद होगा। महमूद खान ने कहा, शहबाज शरीफ को मुल्क की फिक्र नहीं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कब्जा माफिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होने के बाद महमूद खान और मुराद सईद की आबाई जिला स्वात आमद, चकदरा इंटरचेंज पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। वाज़ेह अदालती अहकामात के बावजूद आम तासुर ये है कि मुंशियों पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन सूबाई इलेक्शन भी नहीं कराएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, आइन हमारे पास मुतफ़िक़ा दस्तावेज़ है, उसके साथ खिलवाड़ महंगा पड़ेगा। आइन भी रौंद दिया गया तो रियासत शदीद खतरात का शिकार हो जाएगी। यास्मीन राशिद कहती हैं कि आवाम को इलेक्शन का इंतजार है। अदालत ने आइन की पासदारी करते हुए 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, पंजाब में इलेक्शन का बगल बच चुका है। PDM आवाम पर महंगाई के कोड़े बरसा रही है। आवाम इलेक्शन में बदला चुकाने को तैयार बैठे हैं। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अस्कुद नोटिस आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच दोपहर 1 बजे समाअत करेगा। कत्ल की तहकीकात के लिए कायम JIT अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कीनिया जाने से पहले भी स्पेशल JIT ने रिपोर्ट पेश की थी। ननकाना साहब में कुरान पाक की बेहुरमती के इल्ज़ाम पर हुजूम के हाथों शहरी के कत्ल की तहकीकात। पुलिस ने वीडियोज़ की मदद से 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। IG पंजाब की हिदायत पर कायम कमेटी और पुलिस ने तमाम पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूल वारिस का पोस्टमार्टम मुकम्मल। वारिस को मुश्तइल हुजूम ने पुलिस हिरासत से छुड़ा कर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया था। ज़लज़ले से तबाह इमारतों में एक हफ्ते बाद भी जिंदगी के आसार, मौजिज़ात ही मौजिज़ात। पाकिस्तान और वियतनाम के मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 साल के लड़के को जिंदा निकाल लिया गया। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अहाते में 6 दिन बाद 7 माह के हमजा का जिंदा निकलना मौजिज़े से कम नहीं। गाज़ियान्तेप में 140 घंटे बाद 13 साल की बच्ची को बचाया गया। इंटरनेशनल मीडिया भी तुर्किया में पाक फौज की सर्च एंड रेस्क्यू टीम का मुअत्तरफ। शाम और तुर्किया में ज़लज़ले से अमवात 30,000 से बढ़ गई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी के हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनाने का मंसूबा बेनकाब कर दिया। लिखा कि BJP के बरसद इक़्तिदार आने के बाद भारत में मजहबी शिदत पसंदी और अक़लियतों के खिलाफ रुझानात में इजाफा हुआ। मुसलमानों के खिलाफ जराइम पर सज़ा का कोई रिवाज नहीं। मोदी सरकार ने तनकीदी आवाज़ों को
दहशतगर्दी कवानीन से दबाया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मोदी सरकार ने जानबूझकर मुसलमान मुखालिफ कवानीन बनाए। पाक बहरिया अमन मशकों के तीसरे रोज़ हार्बर फेज के दौरान पेशा वराना तरबियत का शानदार मुजाहरा। तरबियती मुजाहरों में सी किंग हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज़, फास्ट बोट और पाक बहरिया के कमांडोज का ऑपरेशन। मनोड़ा के साहिल पर इंसदाद दहशतगर्दी की मशकें। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक गैर मुल्की फार्म समेत 133 नुमाइश कंदगान की शिरकत। IMF से मुआहिदा आवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए शराइत पर अमल दरामद तेज। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने बिजली की कीमतों में इजाफे, सब्सिडी खत्म करने का प्लान मंजूर कर लिया। बरामदी शोबे के लिए बिजली पर 12 रुपये 13 पैसे फी यूनिट की सब्सिडी वापस हो गई। जून 2023 तक बिजली 3.5 से तकरीबन 250 अरब रिकवर किए जाएंगे। हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान तमाशा बन गया। 170 अरब के मजीद टैक्सेस को हम मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी का मार गई महंगाई लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंच गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, गरीब मजदूर आटे और रोटी को तरस गए। आटा लेने जाओ तो मौत मिलती है। बच्चे तालीम के बजाय आटे के हुसूल के लिए ट्रक के पीछे भाग रहे हैं। हुक्मरानों को फिर भी शर्म नहीं आती। कौम सवाल करती है, ज़राई और सनती पाकिस्तान को किसने तबाह किया? किसने तोशा खाना और पाकिस्तान के खजाना लूटा? पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल जमात इस्लामी से वाबस्ता है। सेल्स टैक्स रिफंड पर फ्रॉड। वफाकी टैक्स मोहतसिब का ट्रैक्टर कंपनी और 82 बड़ी डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। किसानों के लिए हुकूमती रिलीफ में FBI 14 अरब रुपए फ्रॉड की तहकीकात करे। सिंध में ट्रैक्टर्स ऐसे लोगों को फरोख्त किए गए जो किसान नहीं थे। जाली इनवॉइसेज और बेनामी तरीके इस्तेमाल किए गए। पंजाब में आटे का बहरान संगीन होने का इम्कान। सरकारी कीमत पर मिलने वाला आटा मार्केट से गायब। महकमा खुराक पंजाब और फ्लावर मिल्स के तनाज़े में आवाम पिस गए। 100 से ज़ायद मिलों का गंदम कोटा मुअत्तल। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कल से हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन एसोसिएशन कहते हैं, आज से फ्लावर मिल्स गंदम नहीं उठाएंगे। सरकारी गंदम नहीं होगी तो मार्केट में आटे की सप्लाई नहीं होगी। हाफिजाबाद में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान और आमिद सईदना की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। काफिले के रहनुमा आसिफ चट्ठा ने कहा कि गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। कहीं यखबस्ता हवाएं तो कहीं बर्फबारी। स्वात में मौसम शदीद सर्द। कालाम के बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता तीसरे रोज़ भी मुनक़ता। NHA और मकामी अफराद रास्ते खोलने में मसरूफ़। बलूचिस्तान सर्द हवाओं की लपेट में। चमन में पारा -2, कोयक टॉप -3 और तोबा चकजई में -5 रिकॉर्ड। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। 150 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। जमीमा 53 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों पर 149 रन स्कोर किए। कप्तान बिस्मा मारूफ ने 68, आयशा नसीम ने 43 रन की इनिंग खेली। और भारत में पठान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान में पठान पर FIR हो रही हैं। नामवर दानिश्वर अनवर मकसूद की लाहौर में लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब। कहा, मौजूदा हालात में पठान की कामयाबी नज़र नहीं आ रही, लेकिन सुना है आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी पठान की भारतीय पठान से बुकिंग कई गुना ज़्यादा है। नमक पैदा करने में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मुल्क और नमक हराम पैदा करने में पहले नंबर पर है।